फंक्शन बेसिकली क्या होता है? ए फंक्शन रेफर्स टू ए सेट ऑफ स्टेटमेंट or instruction grouped under a name that performed specified task. बेसिकली फंक्शन क्या है? कुछ स्टेटमेंट है या इंस्ट्रक्शन है, उसको अगर हम किसी नेम के अंदर स्टोर करा दें कोई एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, नंबर 1 इनबिल्ट फंक्शन एंड नंबर 2 यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इनबिल्ट फंक्शन हमारे पास पाइथन में कौन कौन से हैं देखें हम यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है, देखो यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पे पाइथन हैज मेनी प्री डिफाइंड फंक्शन, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड टू बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट एंड इनपुट। ये भी तो क्या है, ऑलरेडी एक फंक्शन बने हुए हैं, बट ये फंक्शन क्या हमने नहीं बनाए। ये फंक्शन किसने बनाए हैं? पाइथन ने ऑलरेडी आपको बना के दे रखे हैं। ठीक है, प्रिंट फंक्शन है, जैसे आप प्रिंट लिखते हो उसका कुछ भी लिख देते हो तो वो प्रिंट कर देता है। बट इस प्रिंट के लिए भी कुछ प्रोग्राम लिखा गया होगा, वो किसने लिखा होगा? जिसने पाइथन बनाया है वो उसने लिखा होगा। ठीक है, इसी तरह से इनपुट है। ठीक, इनपुट में क्या होता है? आप इनपुट स्टेटमेंट आपने दिया, आपने कुछ यूजर से वैल्यू मांगी, वो उसने इनपुट कर दी। तो ये सारे क्या है? इनबिल्ट फंक्शन है। दिस इज क्लियर? दिस इज इनबिल्ट फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन रेफर टू सेट ऑफ स्टेटमेंट ऑन इंस्ट्रक्शन ग्रुप्ड अंडर अ नेम दैट परफॉर्म स्पेसिफाइड टास्क। ठीक है, कोई भी आप इंस्ट्रक्शन लिखें और उस इंस्ट्रक्शन को कोई भी एक नाम दे दें, तो वो हमारा क्या बन जाता है? फंक्शन। आप किसी भी नाम से कोई भी फंक्शन आप बना सकते हो। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा देता हूँ पाइथन में, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि हम अपना फंक्शन अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ। देखिए फंक्शन कैसे बनाते हैं। अच्छा, शेयर स्क्रीन नहीं हो रही, एक मिनट को, है ना। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ, ठीक है, अब आपको दिख रहा है स्क्रीन। यहाँ मैंने दो फंक्शन बनाए हैं, एक ऐड करने के लिए, दूसरा मल्टीप्लाई करने के लिए। तो फंक्शन कोई स्पेशल नहीं है, जैसे हमने प्रोग्राम अभी तक लिखा है वैसे ये फंक्शन है। सबको दिख रहा है? देखिए यहाँ पे हमने दो फंक्शन बनाए, ऐड करने के लिए, दूसरा मल्टीप्लाई के लिए। तो फंक्शन बनाने के लिए सिंपल एक लाइन आपको लिखनी है, DEF। DEF का मतलब है आप डिफाइन कर रहे हो फंक्शन, और यहाँ पे हमने फंक्शन का कोई भी एक नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया ऐड। आप किसी भी नाम से कोई भी फंक्शन यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने लिखा ऐड, यहाँ पे मुझे 2 नंबर का सम निकालना है, तो मैंने यहाँ पर करा x और y, 2 वेरिएबल यहाँ पे दे दिए। उसके बाद यहाँ कॉलन लगाया और इसके आगे मैं लिख भी दिया, ये कमेंट लाइन है, फंक्शन टू ऐड 2 नंबर्स। बस सिंपल आपको दोनों नंबर का क्या करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न x प्लस वाई। मतलब क्या होगा, x और y का जो भी सम आएगा उसको वो रिटर्न कर देगा। रिटर्न कहाँ पर होगा? जहां से वो कॉल कर रहा है। अब आप देखो मैंने कॉल कहाँ पर करा, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा z। z क्या एक वेरिएबल है। उसके बाद यहाँ पे लिखा ऐड इज द फंक्शन नेम, और मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 2 वैल्यू लिख दी कोई भी। अब क्या होगा, जैसे ही हमें यहाँ पे ये फंक्शन का नाम लिखा तो ये कॉल करेगा इस फंक्शन को, इस फंक्शन को कॉल करेगा।
जो 4 की वैल्यू चली जाएगी x में और 9 की वैल्यू चली जाएगी y में। अब दोनों का सम हुआ, सम होकर रिटर्न होगा वैल्यू, तो रिटर्न होकर कहाँ पे आएगी, वो आ जाएगी z, और z को यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया। सो दिस इज सिंपली ए फंक्शन, बाकी कुछ नहीं है। फंक्शन में क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है df। यू विल डिफाइन ए फंक्शन बाय द वर्ड def। def से क्या होता है, फंक्शन बनाते हैं। आफ्टर दैट यू विल फंक्शन नेम। फंक्शन नेम जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ऐड, यू कैन राइट एनी नेम, इट्स नॉट प्रॉब्लम कि मैंने यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, आप कुछ भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो फंक्शन का। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पे दो वैल्यू डिफाइन करनी, दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। ओके, एक्स कॉमा वाई, दो वैल्यू ले ली, यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए, इसको मैंने यहाँ पे दोनों को प्लस करा, और यहाँ पे जैसे पहले हम प्रिंट कराते थे, यहाँ पे आपको लिखना रिटर्न, रिटर्न एक्स प्लस वाई। अब इसको फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो, फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है, एक वेरिएबल लिख लो, क्योंकि जब वैल्यू यहाँ से वैल्यू रिटर्न होके जाएगी तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, वो आपका स्टोर हो जाएगी z के अंदर। आफ्टर दैट यू विल राइट ऐड, एक फंक्शन को आपने कॉल कर लिया, फंक्शन का नाम क्या ऐड, और यहाँ पे आप दो वैल्यू दे रखी है 4 और 9, इनका आपको सम निकालना है। तो 4 क्या होगा, 4 स्टोर हो जाएगी x के अंदर, 9 स्टोर हो जाएगा y के अंदर। दोनों का यहाँ सम करा, सम होने के बाद ये वैल्यू रिटर्न होके जाएगी z के अंदर, और यहाँ पे इसको ये प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज सिंपली वन फंक्शन। इसी तरह से दूसरा एक फंक्शन बनाया मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मैंने क्या लिखा, अगेन आई राइट df फॉर डिफाइनिंग फंक्शन एंड द नेम ऑफ फंक्शन इज mult। यहाँ मैंने फंक्शन का नाम रख दिया mult। अगेन यहाँ पे दो वैल्यू लेनी है, तो a और b दो वेरिएबल ले लिए, उसके बाद मैंने a इंटू बी को रिटर्न करा, और यहाँ मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। देखो यहाँ फंक्शन का नाम क्या है, mult, और मैंने यहाँ पे दो वैल्यू पास कर दी, ये वैल्यू एक 6 स्टोर हो जाएगा a के अंदर, और 7 की वैल्यू जाएगी b के अंदर। दोनों को मल्टीप्लाई करा, और यहाँ रिटर्न होकर वैल्यू इसकी आ गई k के अंदर। यहाँ से जब वैल्यू रिटर्न होगी तो वो जाएगी k के अंदर, और इसको मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया। सो दिस इज सिंपली फंक्शन। ठीक है, कुछ समझ में आया फंक्शन क्या होता है। नाउ आई एम मेकिंग द थर्ड फंक्शन। यहाँ पे एक मैं तीसरा फंक्शन बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा df। सपोज करो मुझे यहाँ निकालना है सब्ट्रैक्शन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज sub1, इट्स अ फंक्शन नेम, सिंपल फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। और मैंने यहाँ पर सपोज एक वेरिएबल ले लेता हूँ p, दूसरा ले लेता हूँ y, और इसको मैंने लगा दिया कॉलन। ये मेरा हो गया थर्ड फंक्शन, फंक्शन टू डिस्प्ले सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब मेरे को क्या रिटर्न करना है, रिटर्न p माइनस y। ओके, अब मैं इसको कॉल करूंगा। कॉल कैसे करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूं, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे ले लिया u। ये किस लिए लिया कि जब वैल्यू रिटर्न होकर आएगी तो वो यहाँ पे स्टोर होगी। और फंक्शन का नाम मैंने क्या दिया, sub1। और मैं यहाँ पर सपोज करो एक वैल्यू देता हूँ 9 और दूसरी दे देता हूँ 3। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर। ठीक है,
सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर और वैल्यू मुझे प्रिंट करानी यहाँ पर यू के अंदर। तो अब आप देखो यहाँ पे हम 3 फंक्शन बना चुके हैं। इस फंक्शन का फायदा क्या होगा? इस फंक्शन का फायदा क्या होगा? अब हमने फंक्शन बना लिए और अगर आपको कहीं पर भी सम निकालना हो तो सिंपली आपको फंक्शन का नाम लिखना है और वैल्यू दे देनी है। ठीक है, आपको बार बार वो प्रोग्राम नहीं लिखना। सपोज करो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है एक प्रोग्राम में, हमने एक फंक्शन बनाया, मतलब उसी प्रोग्राम को फंक्शन के अंदर लिख दिया मैंने, एंड आफ्टर दैट किसी भी प्रोग्राम के अंदर मुझे क्या करना हो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, तो मुझे दोबारा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या करूंगा, उस फंक्शन का नाम लिख दूंगा और वैल्यू दे दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू फंक्शन में जाके स्टोर हो जाएगी और आपको वो सिंपल इंटरेस्ट निकाल कर दे देगा। ये समझ में आ गया तीनों फंक्शन कैसे कैसे बनाए हैं। अब मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूं। इसको मैंने रन किया और यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, पहला फंक्शन कॉल किया था, दोबारा पहला फंक्शन मैंने कॉल किया था किसका, ऐड का, तो देखो यहाँ पे एडिशन आ गया, और दूसरा फंक्शन मल्ट का क्या था, मल्टीप्लिकेशन आ गया, तीसरा आपका सब्ट्रैक्शन का क्या था, तीसरा, तो तीनों की वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब अगर मुझे इस फंक्शन को कहीं भी कॉल करना है, ये हमारा फंक्शन बन चुका है, सिंपल वही प्रोग्राम जैसा आपने लिखा था, केवल यहाँ पे हमें क्या लिखना है, DEF, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए फंक्शन का नाम और 2 वेरिएबल जहां पे कि वैल्यू वो स्टोर होगी। ये कुछ कुछ समझ में आया? यस। सो ये हमारा था फंक्शन। ठीक है, तो इनबिल्ट हमारे फंक्शन क्या है, प्रिंट हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, इनपुट आपका इनबिल्ट फंक्शन है, और बाकी फंक्शन भी बाद में आएंगे, वो सारे हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, अब इसके बाद आ गया, ये कुछ फंक्शन है इनबिल्ट फंक्शन, जैसे इनपुट आउटपुट में इनपुट है, प्रिंट है, ये INT, आप INT यूज करते हो ना, वो भी एक तरह का फंक्शन ही है। ठीक है, INT फंक्शन का काम क्या है, आपका स्ट्रिंग का नंबर में कन्वर्जन करना, वो आपका स्ट्रिंग है। अब आपका आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, यूजुअली स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर। प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी लाइन होगी, फिर तीसरी लाइन। However, there are situations when we have more than one option to choose from based on, अब आपको कई बार क्या होता है, आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रिंट कराना। ठीक है, कोई भी कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन के आपको अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले कराना। तो ऐसे केस में आप यूज करोगे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में दे रखा है इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट कब यूज होगा, जब आपको कोई भी कंडीशन अप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम आप देखें कि यहाँ पे एक आपको एज इनपुट करनी है और उसमें कंडीशन लगाई हुई है। अगर कंडीशन क्या है, अगर 18 या 18 से अबव है तो आप प्रिंट करेंगे यहाँ पे एलिजिबल टू वोट। ठीक, तो इसमें सिंपली देखो यहाँ पे इंट क्या इनपुट कर लिया है, सबको आपको पता ही है पहले से। एज के अंदर वैल्यू आ गई वेरिएबल के अंदर, यहाँ कंडीशन आपने लगाई इफ एज ग्रेटर देन 18, तो आप ये प्रिंट कर दीजिए एलिजिबल टू वोट। ठीक, तो ये हमारा एक का हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। इसी को अगर थोड़ा सा यहाँ पे, अभी तो हमने सिर्फ एक कंडीशन यूज करी, अगर आपको एल्स भी यूज करना, अगर एक से ज्यादा कंडीशन आपकी है तब वहां पे आप एल्स और एलिफ भी यूज करेंगे। अब आप देखो प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट स्मॉल, 2 नंबर आपको इनपुट करने हैं। पहला नंबर आपने num1 किया, दूसरा आपका num2 किया। ठीक,
इफ num1 ग्रेटर देन num2, अगर num1 की जो वैल्यू है num2 से ग्रेटर है, यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा हुआ? कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्या होगा? आपका फर्स्ट वैल्यू बड़ी होगी num1, तो हमने क्या करा, num1 में से num2 को माइनस कर दिया। उसके बाद मैंने लगा एल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, num1 बड़ा नहीं है और उसकी जगह क्या बड़ा है, num2 है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, num2 में से num1 को माइनस कर दिया, तो ये आपका डिफरेंस आ गया। अब आपने क्या करा, num2 में से num1 को माइनस करा और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी यूज इफ स्टेटमेंट बाय यूजिंग एल्स आल्सो। पहले प्रोग्राम में तो हम लेक्चर पे कंडीशन देखी थी, अगर आपको दो कंडीशन है तो वहां पे लगाएंगे आप एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, बहुत सारी कंडीशन है, तब वहां पे यूज करेंगे इफ, एलिफ और एल्स। इसको आप एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखा, चेक वेदर नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हम एक नंबर इनपुट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे चेक कर रहे हैं वो नंबर जीरो है या पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है या फिर जीरो है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक नंबर इनपुट करा, फिर यहाँ पे कंडीशन लगाई नंबर ग्रेटर देन जीरो। अगर वो नंबर क्या है, जीरो से बड़ा है, तो नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव है। अब सेकंड कंडीशन मैंने क्या दे दी यहाँ पे, एलिफ, अगर नंबर आपका जीरो से कम है, नंबर अगर आपका जीरो से तो है कम, तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया नेगेटिव। एल्स, एल्स का मतलब क्या हो गया, अगर फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स हो गई, दूसरी फॉल्स हो गई, तो वो एल्स में आएगा। तो एल्स में क्या होगा, ना नंबर बड़ा है ना छोटा है, तो क्या हमने प्रिंट करा दिया, नंबर इज जीरो। So this is the way you can use the multiple condition। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी आर गिवन, यहाँ सब दे रखा है। अब आपका आता है लूपिंग। लूपिंग क्या होती है? लूपिंग इज अ रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट। अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट करना हो, समटाइम्स वी नीड टू रिपीट certain things for a particular number of times। कई बार क्या होता है, हमें कोई भी स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट करना पड़ता है, सो दैट इज कॉल्ड लूपिंग। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रोग्राम हैज, सपोज करो आपने कोई भी नाम 100 टाइम प्रिंट कराना है, तो वही स्टेटमेंट आपको 100 टाइम प्रिंट कराना है, तो इस तरह के केस में आप यूज करोगे लूपिंग। जब भी आपको कोई भी स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट कराना होगा, तब आप यूज करेंगे वहां पे लूपिंग स्टेटमेंट। तो हमारे पास कोर्स में दे रखा है फॉर लूप। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर लूप दे रखा है, तो फॉर लूप कैसे काम करेगा एक प्रोग्राम में आपको दिखा देता हूँ, उसकी हेल्प से आप समझ जाओगे। चलिए, ये आपको लूपिंग का एक प्रोग्राम में दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो लूपिंग कैसे लिखते हैं, फॉर आई, उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो। हम्म, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 100, तो ये लूप चलेगा 100 टाइम्स। मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा डीएम में, तो इसको आप जब रन करोगे तब आप देखोगे कि यहाँ पर ये देखिए 100 टाइम्स प्रिंट हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखा कि ये जो नाम है 100 टाइम्स ऑटोमेटिकली आप प्रिंट हो गया। और इसी स्टेटमेंट के नीचे अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, तो it will also print, and now two statements, both the statement are supposed to be print 100 times।
इसमें प्रिंट को स्मॉल में लिखना होगा, क्योंकि ये भी हमारा एक सिंटेक्स है याद करने के लिए कि प्रिंट हमेशा स्मॉल में आएगा, तो आपको भी स्मॉल में लिखना है। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी both the statement are displaying 100 times, यहाँ दोनों स्टेटमेंट आपके प्रिंट हो रहे हैं। सो दिस इज आवर लूपिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल भी क्लास वही सेम टाइम पे 10:30 पे होगी। चलिए, थैंक यू।